चलिए शुरू करिए। उसी के आगे शुरू करना, अभी खत्म हुआ नहीं है, उसी के आगे शुरू करिए। P तथा Q का अनुपात 4:3 है और इनका लॉसर 36 है। ठीक है, हिंदी में लिखा गया 36। सब लोग ध्यान देंगे। P तथा Q दो संख्या है। P तथा Q का अनुपात 4:3 क्या है? 3 है और इनका लॉसर कितना है? 36। तो देखिए मौसम मान लीजिए आपका कितना है? H है। मौसम क्या है? H। तो पहली संख्या आपका क्या है? P। तो पहली संख्या यानी P, पहली संख्या मतलब P, P हो जाएगा HH। ठीक है, नहीं x संबंधे y, जो अनुपात दिया है वो कितना है? 4:3। तो P का मान हो जाएगा H इंटू 3 4। पहली संख्या का मान H इंटू क्या होगा? 4। और दूसरी संख्या का मान यानी दूसरी संख्या कौन है? Q। Q का मान हो जाएगा 900 गुणे 3। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है? पहली संख्या बराबर 900 गुणे पहला अनुपात, दूसरी संख्या बराबर 900 गुणे दूसरा अनुपात। ठीक, ये बताइए इसका लॉसर क्या होगा? एलसीएम बराबर हो जाएगा, जो कॉमन है उसको उतार लेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 गुणे 4। ये लॉसर होगा कि नहीं होगा? और इसी लॉसर का जो मान दिया है 36 है। लॉसर का मान कितना दिया है? 36। तो लिखेंगे 36 बराबर H इंटू 3 इंटू 4। 4 तिहाई कितना होता है? तो 12 तिहाई 36, यानी इसका मौसम कितना आ गया? 3। आपको मौसम ही निकालना है, क्योंकि जब मौसम निकलेगा तभी जाके आगे सवाल लगेगा। ठीक, मौसम 3 आ गया, इसका मतलब P का मान हो जाएगा 3 गुणे 4, कितना हो गया? 12। और Q का मान हो गया 3 गुणे 3, कितना हो गया? 9। और दोनों को जोड़ेंगे तो P प्लस Q हो गया 12 9 21। लगा लीजिए इसको। चलिए दोबारा इसको हम लगा रहे हैं। ठीक है बेटा, दे आपको कैसे करना है तो हम पूरा डिटेल में आपको बताए थे। देखिए मौसम कितना मानते हैं? H। मौसम नहीं है तो आप बहुत सारा काम नहीं कर पाएंगे। मौसम नहीं है तो बहुत सारा काम नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब कई लोग देखिए इधर उधर मत देखा करिए, आप लोग बोर्ड पे देखा करिए, ठीक ना। मौसम क्या है? H। ठीक, तो पहली संख्या हम क्या मानते हैं? HH, ये मानते हैं ना। और दूसरी संख्या क्या मानते हैं? HY। तो X और Y क्या है? अनुपात है। तो इसको ऐसे मिटाइए। पहला संख्या हमारा क्या है? P। तो P का मान हो जाएगा 900 गुणे 4 और Q का मान हो जाएगा 900 गुणे 3। अभी इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो H कॉमन हो जाएगा। HXY होता है ना, HXY होता है कि नहीं होता है? तो XY का मान लिख दीजिए, H गुणे 4 गुणे 3 और इस एलसीएम का मान दिया हुआ है कितना? 36। तो 36 बराबर H गुणे 12, 12 तिहाई 36। इसका मतलब मौसम कितना है? 3 है। मौसम निकल गया तो सारा खेल ही खत्म हो गया। मौसम निकल गया तो P का मान हो जाएगा 4, कितना निकला है? 3। 3 चौक को 12, पहली संख्या P हो गया। और Q हो जाएगा 3 गुणे 3, कितना हो जाएगा? 9। और दोनों का जोड़ P प्लस Q का मान कितना हो जाएगा? 12 9 21। यही तो लगाना है। अब समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ा जाए ना। चलिए इसको लगाइए। सब लोग देखिए बोर्ड पे। पहली संख्या बराबर क्या होता है? HXY, HX
और दूसरी संख्या क्या होता है, एच वाई। चलिए बोर्ड पे देखिए, जो नहीं लगा पाए एक दो सवाल लगाने के बाद देखिए। पहली संख्या एच एक्स, दूसरी संख्या एच वाई, और एलसीएम हमारा क्या होता है, एच एक्स वाई। ये ना बताया गया था कल। तो इसका मान दिया हुआ है और एक्स वाई का मान दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे 180 बराबर एच इंटू 3 इंटू 4। इस 12 से डायरेक्ट काटेंगे, 12 गुणे 15 क्या होता है 180। तो 900 कितना आ जाएगा 15। 900 ही पूछा है ना, अंतर पूछा, 900 निकाल दिए। अंतर क्या हो जाएगा, अंतर बराबर आपको कल बताए थे, अंतर बराबर 900 गुणे अनुपात का अंतर, अनुपात का अंतर। 900 कितना है 15, और अनुपात का अंतर कितना है ए, कितना आ जाएगा 15। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी पहली संख्या हो जाएगी 15 चौको 60, और दूसरी संख्या हो जाएगी 15 तिया 45। सही है ना, ऐसे कर लीजिए। पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या लिख रहे हैं, पहली संख्या हो जाएगी 15 गुणे 3, कितना हो जाएगा 45। दूसरी संख्या हो जाएगी 15 गुणे 4, कितना आएगा 60। बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो क्या आएगा 15। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आराम से देखिए दोनों का अंतर कितना है, 1 और 900 से गुणा करिए, 15 एकम 15। नोट कर लीजिए। चलिए लगाइए सवाल, मेहनत करिए आप लोग, मैं तो किसी लायक नहीं रह जाएंगे आप। घर पे नोट्स को दोहराया करिए, नोट्स बनाइए, घर पे नोट्स दोहराइए, अगले दिन जो पढ़ाया जाना है पहले उसको दोहरा के आइए। चलिए सब लोग ध्यान दीजिए, मिसाल बात नहीं, सब ध्यान दीजिए। पहली संख्या का मान हो जाएगा एच एक्स, दूसरी संख्या का मान क्या होगा एच वाई, और इसका एलसीएम कितना होता है एच एक्स वाई। एलसीएम एच एक्स वाई का मान दिया है 75 बराबर दिया है एच गुणे पहला अनुपात कितना है 5, दूसरा अनुपात कितना है 3, ये 15 हुआ, 15 पचे 75, एच का मान कितना आ गया 5। तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 5 गुणे 5 25, और दूसरी संख्या हो जाएगी 5 गुणे 3, कितना हो जाएगा 15। गुणा कर दीजिए, गुणनफल निकालना है आपको, तो 25 में गुणा कर दीजिए किसका 15, 15 पचे 75, 7 15 दूना 30, 7 37, 375 आएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल 375। चलिए अगला प्रश्न लिखिए आप लोग। किताब के प्रश्नों को लगाइए, अनुपात वगैरह पर आधारित, मौसा अनुपात पर आधारित, लौसा अनुपात पर आधारित, समापवर्त वगैरह लगाइए। अब इसमें ज्यादा बचा नहीं है। सभी लोग एस डी यादव ले लें और एस डी यादव से लगाएं। लगा लिए होंगे आप लोग, चलिए इसको लगाइए। दो संख्या 3 संबंधे 2 के अनुपात में है और उनका लौसा 66 है, उन दोनों संख्याओं का मौसा क्या होगा। सबसे आसान सवाल, लगाइए सवाल लिखिए। अगर पहला संख्या क्या होता है एच एक्स, दूसरा संख्या क्या होता है एच वाई। बार बार इसको हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको दिमाग में एकदम बिठा देना है। लौसा क्या आता है एच एक्स वाई, और इसी लौसा का मान कितना दिया है 66। 66 बराबर 900 गुणे पहला अनुपात 3, दूसरा अनुपात 2, 3 दूना 6, 900 का मान कितना आ जाएगा 11 होगा इनका मौसम। मेन चीज आपको मौसम आ जाना चाहिए। मेन चीज क्या है मौसम, वही सबको काटेगा, वही सबका व्यवस्था बनाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन लगाइए। दो संख्याओं का मौसा जेड है और उनका अनुपात x संबंधे y है, तो उनका लौसा क्या होगा।
आ गया इसका आंसर? अरे भाई इसमें कौन बड़ी बात है। लॉसो बराबर होता है एच एक्स वाई। तो एच का मान क्या दिया है? जेड, और एक्स का मान एक्स दिया, वाई का मान वाई दिया। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। आगे बढ़ा जाए, मिटा देना। चलिए सब सवाल खत्म हो गए, ठीक है। कल फिर कुछ और सवाल बनाएंगे। थोड़ा सा कुछ नियम जानिए आप लोग, कॉपी कलम लिखना बंद करिए और यहाँ नियम सीखिए। आप लोग एक नियम बता दें, उसका जरूरत पड़ेगा, बार बार आप कहता है। बातचीत नहीं बच्चों। पहली संख्या दिया है 24, बाबूलाल पहली संख्या क्या दिया है? 24, और दूसरी संख्या क्या दिया है? 16। अगर हम इसका लॉसो निकालते हैं, 16 और 24 का लॉसो, तो 16 और 24 का लॉसो आएगा 48, और 16 और 24 का मौसा निकालते हैं तो ये आएगा आपका कितना? 8। ठीक, इस चारों चीज को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हम अपने पास से मान लिए एक संख्या क्या है? 24, और एक संख्या क्या है? 16, और उसके बाद हम मान लिए कि इनका निकाल लिए लॉसो कितना है? 48, और मौसो कितना है? 8। अब इसमें नियम नंबर 1 है कि दी गई संख्याएं मौसों से कट जाती है। एक नियम है, मतलब जो भी दिया गया संख्या है वो मौसों से क्या होती है? कट जाती है। अब देखिए 24 जो है 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 8 3 का 24, और 16 जो है 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 8 दूना 16। यानी जो भी संख्या होती है वो मौसों से क्या होती है? कट जाती है। दूसरा नियम, दोनों संख्याओं का योगफल मौसों से कट जाता है। दोनों संख्याओं का योगफल करिए। 24 और 16 का योग कितना होगा? 40। योग देखिए, 24 और 16 दोनों का योगफल कितना है? 40। तो बताइए 40 जो है 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो दो संख्या दी गई होती है वह भी मौसों से कट जाती है, और संख्या का योगफल भी क्या होता है? मौसों से कट जाता है। पहले ये दोनों नियम लिखिए, 3-4 और है। अब इसी में हम तीसरा नंबर लिखिए, संख्याओं का अंतर मौसों से कट जाता है। तो संख्याओं का अंतर कितना है? 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8, और 8 से क्या होता है? कट जाता है। तो संख्याओं का अंतर भी मौसों से क्या होता है? कट जाता है। चौथा है संख्याओं का गुणनफल मौसों से क्या होता है? कट जाता है। संख्याओं का गुणनफल करिए, 24 गुणे 16 384। 8 से काटेंगे, 8 चौको 32, 8 8 64, ये भी कट जाएगा। तो संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा सब मौसों से कट जाता है। लिख लिए? चलिए अगला नियम लिखिए। छठा है कि चौथा? पांचवा है। दोनों संख्याओं का
लॉसो मौसों से कट जाता है। दोनों संख्याओं का लॉसो भी मौसों से कट जाता है। दोनों का लॉसो कितना है? 48। 48 जो है दोनों का लॉसो है, इसको 8 से काटेंगे तो 8 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अभी आपको लिखवाया गया है कि दोनों संख्याएं मौसों से कटती हैं, उनका जोड़ मौसों से कटता है, उनका गुणा मौसों से कटता है, उनका अंतर मौसों से कटता है, केवल उनका भागफल मौसों से नहीं कटता है। कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है, भागफल केवल नहीं होता है हर जगह, लेकिन बाकी सब लोग क्या होते हैं? कट जाते हैं। और लास्ट लिख लीजिए लॉसो मौसों तथा संख्याओं से कट जाती है। लॉसो का काम है कटना और मौसों का काम है काटना। तो लॉसो जो होता है मौसों और संख्याओं से क्या होती है? कट जाती है। सबको मौसों काटता है और लॉसो सबसे कट जाता है। छठा का एग्जांपल समझा दें। जैसे लॉसो 48 है तो 48 मौसों से कट जा रहा है, कट गया कि नहीं कट गया? और यही 48 पहली संख्या से भी कट जा रहा है, 24 से भी कट जा रहा है, और यही 48 दूसरी संख्या से 16 से भी कट जा रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि जो लॉसो होता है वो सबसे क्या होता है? कट जाता है। मौसों से भी कट जाता है, संख्याओं से भी कट जाता है, और मौसो जो है सबको काट देता है, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा हो, चाहे वो संख्याएं हो, चाहे लॉस हो, सबको क्या करता है? काट देता है। ठीक है, देखिए किसी भी नोट्स को, किसी भी थ्योरी को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना होता है, उससे संबंधित 2-4 बार सवाल लगाना होता है। एक बार में पढ़ के कोई नहीं होगा। ऊपर से मान लीजिए पढ़ने में कमजोर बच्चे। चलिए सवाल नंबर 1 लगाइए। 2 संख्याओं का मौसो 14 है, तो निम्न में से कौन उनका लॉसो होगा? क्या होगा? नहीं, लॉसो होगा। निम्न में से कौन उनका लॉसो होगा? यहाँ पर देखिए सवाल को कैसे लगाना है। 2 संख्याओं का मौसो कितना है? 14। उनका लॉसो वही होगा जो मौसो से क्या हो? कट जाए। तो 14 से कटने वाला कौन है? जिसका मौसो क्या होगा? 98। कुछ नहीं लगाना है। जो 14 से कटेगा वही लॉसो होगा, बाकी लॉसो नहीं होगा। उतार लीजिए, लिख लेंगे उत्तर क्या होगा? 98, क्योंकि 98 14 से क्या है? विभक्त है, 14 से कट जाता है। चलिए इसको लगाइए। 2 संख्याओं का मौसो 17 है, तो निम्न में से कौन उनका योग हो सकता है? आज पानी का पैसा देंगे सत्यम। कौन हो सकता है? 102। 17 से 102। चलिए अगला प्रश्न लगाइए। 2 संख्याओं का लॉसो 90 है, तो निम्न में से कौन उनका मौसो हो सकता है? मौसो होगा, कौन उनका मौसो होगा? टाइपराइटर गड़बड़ी कर दिया है, लगाइए। लॉस बात नहीं, लॉसो जो होता है वो कट जाता है। लॉसो जो है कट जाता है, तो इसमें से किससे कटेगा? इसका मौसो क्या होगा? 15। ऐसा में उतार लीजिए। चलिए ये भी उतारिए, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसको उतारिए, फिर थोड़ा हिंदी पढ़ा जाऊंगा। ये सवाल लिखिए। अब इसमें आप जाएंगे तो काटने वाला चीज फेल हो जाएगा, समझ रहे हैं? काटने वाला चीज क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मौसो क्या है? 10 है, तो जोड़ जो होगा वो इस मौसो से क्या होगा? कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? लेकिन कट तो सभी लोग रहे हैं, तो यहाँ पर ये नियम क्या हो गया? फेल हो गया। तो जरूरी नहीं है कई नियम हर जगह काम करे। अब इसका एलसीएम कितना है? 120। तो हम लिखते हैं x y बराबर
120 लिखे ना, यानी x 120 बराबर हम लिखते हैं 10 गुणे XY। अनुपात नहीं मालूम है, अनुपात नहीं मालूम है, ठीक है। तो काटेंगे इसको, तो ये जो अनुपात है XY का गुणा आ जाएगा कितना, 12। अगर x का मान 1 रखें तो y का मान क्या होगा, 12। और x का मान 2 रखें तो y का मान क्या होगा, 6। और x का मान 3 रखें तो y का मान क्या हो जाएगा, 4। 3 केस ऐसा है जिसमें 12 होगा। तो सवाल ये उठता है कि इसमें अगर 1 रखते हैं, अगर इसको हम लोग लेते हैं तो यहाँ मौसम कितना है, 10 है ना, 10 एकम 10 और 1 हो जाएगा 120। पहला संख्या 10 होगा, दूसरा संख्या क्या होगा, 120। ये 10 और 120 कैसे आया, समझ में आया है। अरे मौसम गुणे पहला अनुपात 10 और मौसम 10 गुणे दूसरा अनुपात 120 आ गया। तो दोनों का जोड़ कितना होगा, 130। दोनों का जोड़ कितना होगा, 130। ऑप्शन में 130 दिया है। चलिए, ये होगा ही नहीं क्योंकि ये सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। आपको हम शुरू में जब पढ़ाए थे तो बोले थे x और y किसी से कटना नहीं चाहिए। ये 2 और 6 2 से क्या होता है, कट जाता है, इसलिए सहअभाज्य नहीं, सहअभाज्य होना चाहिए। तो ये होगा ही नहीं। अब तीसरे वाले में देखेंगे 10 तिहाई 30 और 10 से को 40, तो 30 और 40 मिला के कितना होगा, 70। इसका उत्तर कौन होगा, 70। ऐसा में इसका उत्तर 130 भी होगा, लेकिन 130 ऑप्शन में नहीं दिया है। तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, दोनों नहीं देगा। नहीं, दोबारा समझा दें, मिटा के समझा रहे, ठीक ना। लॉसो हमारा 120 है, बात नहीं बतियाए नहीं आप लोग, ऐसे मुंह ऐसे दबा लेते हैं हम लोग, बतियाते हैं, मत बतिया करिए, क्योंकि नहीं सब हम लोग भी कर चुके हैं। लॉसो कितना है, 120। तो लॉसो बराबर होता है मौसो गुणे पहला अनुपात x और गुणे दूसरा अनुपात y। तो 10 से काट देंगे, यहाँ कितना बचेगा, 12। यानी x गुणे y का मान कितना बचा, 12। अब अपने मन से रखना है। अगर हम x का मान 1 से शुरू कर रहे हैं, अगर x का मान 1 रख दें तो y कितना रखें कि गुणा करने पे 12 आए, 12 रखना पड़ेगा ना। अगर x का मान 1 रखें तो y का मान क्या रखना पड़ेगा, 12, तभी 12 आएगा गुणा करके। अगर x का मान 2 रख दें तो y का मान कितना रखना पड़ेगा, 6। अगर x का मान 3 रख दें तो y का मान कितना रखना है, 4। x का मान 4 रख दें तो y का मान क्या रखना, 3। ये रिपीट होने लगा इसलिए इसको हटा देंगे, रिपीट होने लगता है तो हटा देते हैं लॉसो वाले। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सवाल लगाने के बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे योग पर आधारित और गुणनफल पर आधारित। तो उसमें इसका उपयोग पड़ेगा, इसका उपयोग है, है ना। तो या तो देखिए पहला अनुपात हमको मिलेगा 1/12, तो इससे जो संख्या बनेगी मौसों का इसमें गुणा करेंगे तो 10, पहली संख्या 10 आएगी और दूसरी संख्या क्या आएगी, 120। पहला संख्या हमारा हो जाएगा, ऐसा होता है ना, मौसों गुणे पहला अनुपात बराबर 10 और दूसरा संख्या हो जाएगा मौसों गुणे दूसरा अनुपात बराबर 120। होगा कि नहीं होगा, पहली संख्या 10 होगी, दूसरी संख्या 120, लेकिन इनका जोड़ हम देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 130। और आपसे पूछा कि उनका जोड़ क्या होगा, तो 130 ऑप्शन में दिया है, नहीं, ये नहीं होगा, ठीक। उसके बाद हम दूसरा अनुपात पे गए हैं, तो ये सहअभाज्य नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दिए, ऐसा अभाज्य नहीं है, कट रहे हैं तो इनको हटाइए। तीसरे पे गए हैं, 3 और 4 लिए हैं, तो पहला संख्या मौसो गुणे 3 बराबर 30 और दूसरी संख्या मौसो गुणे 4 बराबर 40। इनका जोड़ कितना है, 70। तो 70 ऑप्शन में दिया है, इसलिए इनका जोड़ क्या होगा, 70। हमको संख्या निकालना है, उसके बाद उसका जोड़ निकालना है, और उसको निकालने के लिए हमारे पास अनुपात होना चाहिए, ठीक। सहअभाज्य इसलिए नहीं लेंगे, देखिए
अगर हम ले लेते हैं 2 और 6, तो 2 और 6 पे हमको मिलेगा 20 और 60। 20 और 60 का मौसम निकालिए, 20 और 60 का मौसम निकालिए, कितना आएगा? 20 आएगा। और यहाँ मौसम क्या दिया है? 10। गड़बड़ा जाएगा तुरंत सवाल, इसलिए नहीं लेती।